ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਖ ਨਾ ਹਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। वेलकम बैक। शॉट है बाबर अवान साहब का और हमारी दूसरी टॉप स्टोरी भी यही है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर अवान के तौहीन अदालत केस पे तहरीरी बयान के ही बारे में। केस पे बाबर अवान के वकील अली जफर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा है कि उनके मौक्किल का बयान तौहीन अदालत करार नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि अदलिया के एहतराम में इजहार राय पर पाबंदी नहीं लग सकती। तौहीन अदालत कानून सजा देने के लिए नहीं, अदालतों का एहतराम बरकरार रखने के लिए है। इजहार राय पर पाबंदी लग सकती है या नहीं, तौहीन अदालत के कानून का मकसद क्या है, इसी बारे में हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर कानून फ़रोग़ नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़रोग़ नसीम साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि तौहीन अदालत का ये जो कानून है ये है क्या? देखिए, आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 3-4 चीज़ें उसमें तहरीर हैं कि क्या चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। एक तो उसमें यह है कि कोई ऑर्डर कोर्ट का है जिसको वायलेट किया जाए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। दूसरा ये है कि कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे कोर्ट को डिसरिप्यूट में लाया जाए या स्कैंडलाइज किया जाए किसी जज को। तो ये मेनली 3 कैटेगरीज़ हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की इन परसुएंस क़वानीन पास हुए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1976 था, आजकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है। अच्छा फ़रोग़ नसीम साहब, क्या बाबर अवान साहब का जो ये बयान है तौहीन अदालत के हवाले से, इस पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि उनके वकील का ये कहना है कि अदलिया के एहतराम पर इजहार राय पर पाबंदी नहीं लग सकती है, कि अदलिया का एहतराम करना है, लिहाजा आप कुछ कहें नहीं, आप चुप इख्तियार करें। देखिए, ये अमेरिका में ऐसा होता है कि अगर आप किसी कोर्ट को या जज को कोई गाली तक दे दें या कोई बुरा भला कह दें तो वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, सिर्फ किसी जज के बारे में बुरा भला कहने में। और वहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सिर्फ होता है ऑर्डर को वायलेट करने में। लेकिन जो अमेरिका के पैराडाइम्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, वो यहाँ पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई स्कैंडलाइज करेगा जज को या डिसरिप्यूट में करेगा जज को, कोर्ट को, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो जो आपका स्पेसिफिक सवाल था बाबर अवान के बारे में, तो वो जो अभी आपके यहाँ क्लिप भी चला, वो पंजाबी में जो शेर थे या क्या थे, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो वो समझ में भी नहीं आए, तो मैं उस पर कोई सहर हासिल कमेंट नहीं कर सकता कि वो कंटेम्प्ट था या नहीं था। ये मैं पूछना चाह रही थी फ़रोग़ नसीम साहब, जो शेर अभी आपने सुना ये काफ़ी मशहूर भी हुआ है मीडिया में, तो क्या ये भी तौहीन अदालत है? मैं वही आपका जवाब मैंने पहले ही से शायद दे दिया कि क्योंकि मैं या तो कोई मुझे लिख के इसको ट्रांसक्राइब करे, फिर पंजाबी से उर्दू में एक्सप्लेन करे, तब जाके मैं इसको समझ पाऊँगा, कुछ बता पाऊँगा। लेकिन ये बात मुस्तनद है कि पाकिस्तान में अगर किसी जज का कोर्ट का मजाक उड़ाया जाए तो वो कंटेम्प्ट के, इस केस की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में वो आ सकता है, और अमेरिका का कानून यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा फ़रोग़ नसीम साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि माजी में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि तौहीन अदालत कर चुके हैं, तो क्या आपके ख्याल में इसकी कोई तशरीह होनी चाहिए कि अगर आप ये बात कहेंगे तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी, और अगर आप ये बात कहेंगे तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगी? इस पे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। एक 1964 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस ज़माने में एक एवंस करके लॉ सेक्रेटरी थे जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, एक तो वो जजमेंट है। 1998 में मसरूर एहसन करके एक जजमेंट है जिसमें कावज़ जी, मसरूर एहसन, इन तमाम लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स भी चली और वार्निंग दे के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्चार्ज किया गया। और फिर उन लोगों का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने हमला किया था, स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह की है। तो ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में
चार पाँच जजमेंट्स ऐसे ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इसकी काफ़ी तशरीह करते हैं। अच्छा फ़ारूक नसीम साहब, एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगी, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि बाबर अवान साहब के जो वकील हैं उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, कि उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ ने कि जियाले जजों का कान पकड़ कर निकाल दें, चीफ जस्टिस ने लोटाइज़म जिंदा कर दिया। तो अदालत के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देने के बाद और फिर इजहार अफसोस कर देना, तो ये इल्ज़ाम इससे ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो बात बाबर अवान साहब कह रहे हैं तो उन पे जो इल्ज़ाम है वो ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए, बात ये है कि जो बाबर अवान साहब का जो भी उन्होंने कहा, वो मुझे तो सिर्फ कुछ पता भी नहीं है क्या है, लेकिन मैं उसकी तशरीह ज़रूर इस कानून की ये कर दूं कि एक प्रिंसिपल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो इसलिए है ताकि इट शुड बी स्पेरिंगली यूज्ड एंड जेलसली गार्डेड, यानी इसको कभी कभी इस्तेमाल चाहिए और ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए जहां वाकई हकीकतन कोर्ट की जो प्रेस्टीज है या जो रेपुटेशन है, अथॉरिटी है, वो रिडिक्यूल की जा रही है, डिसरिगार्ड की जा रही है। और अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी सामने आके माफ़ी मांग लेता है और कुछ ऐसी चीज़ बयान करता है कि जी मुझसे ख़ता हो गई, कसूर हो गई, मुझे माफ़ कर दें, आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, तो अमूमन कोर्ट जो है वकला की कंटेंट माफ़ किया करती हैं। और इस सिलसिले में कम से कम 2 दफ़ा मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक वकील साहब में हमारे दोस्त उनकी तरफ से पेश भी हुआ, मैंने माफ़ी मांगी उनकी तरफ से और कोर्ट ने माफ़ भी किया। तो अगर वाकई सही तौर पे अच्छी नीयत, हाँ जी, ये एक अच्छी नीयत से माफ़ी मांगी जाए कि क्या तौहीन अदालत का कानून जो है जो आप बात कर रहे हैं, फिर ये क्या एक प्रेशर टूल है? क्योंकि फिर मैं बात करूंगी बाबर अवान साहब के वकील की, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तौहीन अदालत का कानून है ये कानून का एहतराम करने के लिए है, सज़ा देने के लिए नहीं है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। अगर बाबर अवान साहब नेक से माफ़ी मांग लें और कोर्ट ये समझे कि सही माफ़ी मांगी और उन्होंने रिपेंट किया, तो ऐन मुमकिन है अदालत उनको माफ़ भी कर सकती है और शायद कर भी देना चाहिए। मैं उस पर कोई हतमी ओपिनियन सादिर नहीं कर सकता। जहाँ तक कि प्रेशर टूल की बात है कि टू सम एक्सटेंट ये भी दुरुस्त है कि ये अदालत के पास अगर कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है तो अदालत अपनी ना रिस्पेक्ट करवा सकती है ना अपने ऑर्डर्स को अमल करवा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, बात कर रहे थे बाबर अवान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। और अब चलते हैं प्रोग्राम की तीसरी और आखिरी खबर की तरफ। खबर ये है कि जर्मनी के सदर क्रिस्टियन वोल्फ ने करप्शन का स्कैंडल सामने आने के बाद अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। जर्मन सदर ने टीवी पर कौम से अपने मुख्तसर से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन के वाक़यात इस बात की दलील हैं कि वो अवाम का एतमाद हो चुके हैं, मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूं। जर्मन सदर क्रिस्टियन वोल्फ के इस्तीफे से एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर की जानिब से पार्लियामेंट को सदर का इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त की गई थी। ये बात है जर्मनी की। जर्मनी में जमहूरियत है, पार्लियामेंट है और करप्शन के स्कैंडल पर सदर का इस्तीफा भी है। आजकल जमहूरियत हमारे यहाँ भी है, पार्लियामेंट है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 183 ममालिक पर मुश्तमिल करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 139वां नंबर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही अगर हम बात करें तो मौजूदा हुकूमत के 4 साला दौरे हुकूमत में 8,500 अरब रुपए यानी कि 94 अरब डॉलर की बदतरीन करप्शन दी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन को कंट्रोल करने के बजाय जमहूरियत के नाम पर उसका दिफा किया जाता है, NRO लाए जाते हैं। क्या करें, बात है रुसवाई की, लेकिन बात तो ये सच है। आप इस पर ज़रूर सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।